हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोमेंटम फिजिक्स। मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है और मैं फैकल्टी हूँ क्राइस्ट डिग्री कॉलेज में। मैं वहाँ बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ मैं आईआईटी जैम के बच्चों को भी इस चैनल मोमेंटम फिजिक्स में पढ़ाता हूँ। तो आप सभी लोग का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये आईआईटी जैम एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आईआईटी जैम के लिए, आईआईटी जैम फिजिक्स के बच्चों के लिए जो बुक्स होनी चाहिए, अच्छी किताबें, बेस्ट बुक्स कह सकते हैं हम लोग या रिकमेंडेड बुक्स कह सकते हैं, तो वो आज हम लोग उसकी पूरी लिस्ट बताने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में हम लोग सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आईआईटी जैम फिजिक्स के बच्चों के लिए जो बेस्ट बुक कह सकते हैं या हम लोग रिकमेंडेड बुक्स कह सकते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपके लिए, तो उन सारी बुक्स के बारे में आज हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज जनरल बुक्स का नाम लूँगा। सबसे पहले मैं जनरल बुक्स के बारे में बताऊँगा कि आपको जनरल बुक्स कौन कौन सी करनी पड़ेंगी, यूज़ कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप एससी वर्मा सर की जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आती आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एससी वर्मा सर की जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आती है उसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूज़ ना करें। तो मेरी ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उस बुक को ना यूज़ करें, उस बुक का यूज़ करें न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर आप उस बुक से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी और कॉन्सेप्ट जो आपके 12th वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं एक बात इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तो आईआईटी जैम का जो हमारा सिलेबस है, इसको जब मैंने एनालिसिस की और आप लोगों ने भी ऑलरेडी कल रखी होगी, तो आप ये देखेंगे कि हमारा आईआईटी जैम का सिलेबस, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक सिलेबस को मैं 12th सिलेबस बोलता हूँ, एक सिलेबस को मैं बीएससी बोलता हूँ। 12th का सिलेबस वो सिलेबस है जिसको आप, आईआईटी जैम का वो सिलेबस जिसको आप 12th में पहली बार पढ़ते हो, यानी कि जब आप बीएससी में आते हो तो बहुत सारी चीजें आप 12th की फिर से पढ़ते हो आकर। तो उस सिलेबस को जो आप 12th में ऑलरेडी पढ़कर आए हो वो हमारा 12th का सिलेबस है। और जो सिलेबस आप बीएससी में पहली बार पढ़ते हो लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, तो वो हमारा बीएससी का सिलेबस। हम लोग इसको बाइफरकेट करते हैं सिलेबस को, आईआईटी जैम को। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी बातें डिस्कस करना चाहता हूं। तो एससी वर्मा सर की ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स होती है, ये 12th के अगर जो पार्ट है उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके लिए आप एससी वर्मा सर की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, बीएससी के लिए आप कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी अच्छी बुक्स होती हैं, आपके बीएससी के एग्जामिनेशन के में भी काम है और आईआईटी जैम के एग्जामिनेशन में भी काम है। तो हमारा नेशनल लेवल का पब्लिकेशन है, एस चांद पब्लिकेशंस की हमारी बुक आती हैं। तो एस चांद पब्लिकेशंस की जो बुक्स होती हैं बीएससी की, वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप पढ़ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगी। तो मैं 1 बाय 1 बुक भी दिखाता रहूँगा जितनी मेरे पास अवेलेबल है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एस चांद टेक्स्ट बुक ऑफ थर्ड ईयर फिजिक्स, ये थर्ड ईयर फिजिक्स की बुक है। इसी तरीके से जैसे मेरे पास टेक्स्ट बुक ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स, तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक है। तो सेकेंड ईयर की अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि कॉलेज में के मेरे लॉकर में रखी हुई है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये एस चांद पब्लिकेशन की बुक आप प्रीफर कर सकते हो। अब इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों को दो बुक बताता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए, जनरल बात हो रही है, जनरल में बुक्स की बात कर रहा हूं कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों को एक पहली तो जो 12th वाली बुक है वो आपको 41 ईयर्स आईआईटी जेई के जो हमारे फिजिक्स की आती है, अरिहंत की, उसके राइटर डीसी पांडे सर हैं। तो डीसी पांडे सर की जो हमारी 41 ईयर्स आईआईटी जेई अरिहंत की आती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 41 ईयर्स आईआईटी जेई फिजिक्स से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एस चांद पब्लिकेशन की बुक से पढ़ेंगे, एससी वर्मा की बुक से आप लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस आप जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, एमएसक्यूज भी
को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इस बुक में दोनों चीज़ों की अवेलेबिलिटी रहेगी, आप कर सकते हैं। और IIT JEE की पैटर्न में जैसे हमारे इंटीजर टाइप होता है तो वो आपके लिए NAT का काम करेंगे, तो एक अच्छी किताब है, ठीक है। इसके साथ दो बुक्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक तो अरिहंत का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हो, IIT JAM का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मतलब ले सकते हो IIT JAM फिजिक्स का, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ये बुक यूज़ कर सकते हो IIT JAM फिजिक्स के लिए, ठीक है। सॉल्व पेपर इसमें होते हैं, तो ये अरिहंत की है, तो ये आप ले सकते हो। इसमें पूरा क्वेश्चन पेपर है और उसके पीछे सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो ये होनी चाहिए, जिस भी कंपटीशन को अपियर हो जाता है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। फिर बात आती टॉपिक वाइज, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, ये तो पेपर वाइज हो गया। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, जिसमें जैम के क्वेश्चन हो, आपके TIFR जेस्ट के क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाए, ठीक है, तो उसके लिए जो एक अच्छी किताब है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अच्छी किताब है संवेदना पब्लिकेशन की। इस किताब का मैं नाम लिख दूं, ये संवेदना पब्लिकेशंस की बुक है, जैम फिजिक्स इसका नाम है, संवेदना पब्लिकेशंस की ये बुक है, जैम फिजिक्स इस बुक का नाम है। इस बुक की इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चंस के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आंसर की के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम दो कौड़ी की किताब है, कोई वैल्यू नहीं ना। इतनी गलतियां निकलेंगी, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन आपको अक्सर आंसर की गलत मिलेंगे, अक्सर तो इसके आंसर की और सॉल्यूशन पे रिलायबल नहीं होना है बस, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही गजब की बुक है, लेकिन बस इसमें गलतियां निकलती हैं, ये इस बुक की सबसे बड़ी कमी है। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको किसी भी टॉपिक वाइज, जैसे आपने खोला इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, तो जैम फिजिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैम जियो फिजिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, TIFR के क्वेश्चन मिल जाएंगे, IISc बेंगलोर जब अपना इंडिविजुअल एग्जाम कराता था उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ये और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इवन IIT JAM के मिल जाएंगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा कलेक्टिव क्वेश्चन की बुक है, और उसका सोल्यूशन भी मैक्सिमम चीज़ों का है और बहुत चीज़ों का नहीं है, और जिनका है तो वो भी रिलायबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब प्रैक्टिस करने लगो चीज़ों के, इतने समझदार हो जाओगे कि चीज़ों को कर ले जाओगे। तो ये मैं जनरल बुक्स की बात कर रहा था कि जनरल बुक्स आपको क्या पढ़नी है। अब जनरल बुक्स में एक और बुक का मैं नाम लेना चाहता हूं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल बुक्स की एक एक टॉपिक की बात करेंगे। जनरल बुक्स के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये एक बुक आती है सुशील कुमार तोमर सर की, ये सुशील कुमार तोमर, तो सुशील कुमार तोमर सर की ये किताब है, एक्ज्यूट टैलेंट पब्लिकेशंस का नाम है। तो ये जो बुक मेरे हाथ में है, मेरे पास तो ये MCQs, इस बुक में आपको बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे, MCQs, MSQs, NATs मिल जाएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। इस बुक का जो कमी है वो ये है, बस क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए और आंसर की है। सॉल्यूशन के नाम पे एक सिंगल लाइन नहीं लिखी है सॉल्यूशन की, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत सारे वैरायटी है। तो ये एक मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है, मतलब काफी होंगे, हजार से ऊपर होंगे क्वेश्चन, हर लेसन में 2-2, 300 क्वेश्चन है, तो मतलब 1000 से ऊपर क्वेश्चन होंगे 100%, ठीक है। तो 1000 से लेकर 1.5000 तक इसमें क्वेश्चन होंगे, तो ये बुक आप ले सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ सुशील कुमार तोमर सर की एक्ज्यूट पब्लिकेशन की और भी बुक्स आती हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे फ्रेंड के पास एक थी, पहले कंबाइंड आती थी, एक ब्लू कलर की कंबाइंड आती थी कंपटीशन फिजिक्स के नाम से, तो वो कंबाइंड बुक मैंने देखी है, तो काफी अच्छी है जैम के लिए। तो अब उसके पार्ट्स आने लगे हैं, पार्ट 1 थ्योरी, पार्ट 2 थ्योरी, पार्ट 3 थ्योरी, 3 पार्ट्स आते हैं थ्योरी की किताबों के, तो आप वो भी ले सकते हो 1, 2, 3, तो इसमें कंप्लीट सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी एक बहुत ही अच्छी किताब इन्होंने लिखी है। तो ये बुक वाकई में अच्छी है, आप ले सकते हैं, एज ए स्टडी मटेरियल का काम करेंगी। जैसे आप लोग कोचिंग्स का स्टडी मटेरियल ढूंढते हो कि भाई क्या है स्टडी मटेरियल, तो ये जो सुशील कुमार तोमर सर की किताबें हैं, ये आपका क्या काम करेंगी, ये स्टडी मटेरियल का बहुत अच्छा काम करेंगी, स्टडी मटेरियल का बहुत अच्छा काम करेंगी। और मैं बता चुका हूं कि अरिहंत की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संवेदना की, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। बाकी जनरल बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए, एस चांद पब्लिकेशंस की, और BSc के लिए और SC वर्मा सभी के पास तो होनी चाहिए, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है होनी ही चाहिए ये किताबें। अब हम लोग 1 by 1 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं कि इस टॉपिक के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए जनरल बुक्स में तो हमारा कवर हो जाएगा,
तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, फिर मैं आपको अपनी पूरी बात कर रखूंगा। मैकेनिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, मैकेनिक्स में अगर आप सिलेबस देखोगे मैकेनिक्स का, तो आप क्या देखोगे, ऑलमोस्ट हमारा 12th का सिलेबस है, मैक्सिमम 12th का सिलेबस है। बीएससी का सिलेबस हमारा बहुत कम है, लेकिन बीएससी का सिलेबस हमारा बहुत कम है, तो 12th के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो है 12th के लिए एससी वर्मा सर की किताब बुक्स यूज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसके न्यूमेरिकल लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा न्यूमेरिकल्स की जरूरत है, लगाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, कुछ एक्सेलेंसी करना चाहते हो मैकेनिक्स में, आप डीसी पांडे सर की इंडिविजुअल आईआईटी जेई के लिए बुक्स आती हैं। ठीक है, ये मैकेनिक्स बाय डीसी पांडे, ये आप जो है 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो इसको आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, अब बीएससी भी साथ में हो जाए ऐसी बुक बताऊं मैं आपको, तो डीएस माथुर है, जिसमें बीएससी के जो टॉपिक्स होंगे वो भी कवर हो जाएंगे, तो और हमारे जो है जो 12th के टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और ये भी एस चांद पब्लिकेशन की होती है, जैसे मैंने कंबाइंड वाली अभी स्टार्टिंग में बताई थी, ये हमारी इंडिविजुअल वाली है कि इंडिविजुअल टॉपिक्स हमारे की बुक है ये मैकेनिक्स की, डॉक्टर डीएस माथुर। ठीक है, प्रोफेसर डीएस माथुर साहब की एक बुक है, तो डीएस माथुर काफी फेमस मतलब बुक है ये मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके लिए बीएससी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, और इवन आपकी जैम में भी काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए मैं कोई बहुत ज्यादा किताबों का नाम नहीं लेने वाला हूं, आपको क्या करना है, आपकी जो भी बीएससी की किताबें हों, मैथ्स अगर जिन बच्चों ने बीएससी में ली है तो वो अपनी मैथ्स की किताबों से पढ़ सकते हैं। तो यहां पर मैं एक बुक बताऊंगा बस, उसके अलावा कोई बुक नहीं, एच.के. दास से आप ले सकते हो। तो एच.के. दास की एक बुक है मेरे पास, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लेकिन उनकी कई बुक आती हैं, ये एच.के. दास की बुक है, उनकी आपको मैथमेटिकल फिजिक्स लेनी है, मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच.के. दास। ठीक है, आपको क्या लेनी है, मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच.के. दास लेनी है। मेरे पास एडवांस, कुछ लेसन्स का फर्क है, इसमें कुछ चैप्टर कम है, उसमें कुछ ज्यादा है, तो ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। और मैथमेटिकल फिजिक्स एमएससी में भी काम आती है बच्चों के, और वो आईआईटी जैम में भी आपकी उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा है, बहुत आता है उससे, कोई मतलब उससे हो जाएगा, कोई और दूसरी बुक लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक बहुत ही बड़े टॉपिक की बात करने वाले हैं, यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये हमारा बड़ा टॉपिक, इसलिए सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, पहली बात इसकी कुछ खास बातें हैं, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का, और इसकी दूसरी खास बात ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका ऑलमोस्ट सिलेबस 85% सिलेबस इसका कहां से, 12th से, जो 12th में आप पढ़ कर आए हो वही आपको फिर से पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है डीसी पांडे सर की, मैं हर उसकी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसकी आप डीसी पांडे सर की बुक जरूर यूज करें, बहुत ही अच्छी ये किताब है, डीसी पांडे सर की आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें 12th के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आप ये नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब एमसीक्यू हो, मतलब इतने बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि इतना टाइम नहीं होता सॉल्व करने का, लेकिन टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन बुक के क्वेश्चंस नहीं खत्म होंगे, तो इतने ज्यादा हमारे प्रॉब्लम्स होती है इसमें। अब आती बात की हमको जो है बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बुक बताई जाए, तो बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक के तिवारी सर की बुक आती है, तो डॉक्टर के तिवारी, ये हमारे कानपुर शहर के ही एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो डॉक्टर के तिवारी की आती है, एस चांद पब्लिकेशन अगेन। ठीक है, एस चांद पब्लिकेशन अगेन, यहाँ पर लिखा हुआ है एस चांद पब्लिकेशन की ही बुक है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म विद इलेक्ट्रॉनिक्स, तो काफी अच्छी बुक है, काफी कुछ इसमें कवर हो जाएगा, और मतलब न्यूमेरिकल्स भी हैं, इवन एग्जाम्पल्स भी हैं, काफी अच्छी है पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जैम के लिए जो सिलेबस है ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा इस बुक में, चाहे 12th हो चाहे बीएससी हो, सब कुछ इस बुक में कवर हो जाएगा। आप चाहते हो कोई अच्छी बुक को पढ़ो, डॉक्टर के तिवारी की बुक कंप्लीट हो गई, आप चाहते हो थोड़ा सा और अच्छा कंटेंट हो, कोई क्वेश्चन की जो वैरायटी हो थोड़ी सी और अच्छी हो, एक्सीलेंसी और थोड़ा आप करना चाहते हो, तो एक मैं बुक बताने जा रहा हूँ, शॉम्स आउटलाइन की बुक आती है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, शॉम्स आउटलाइन की बुक आती है, जे.ए. एडमिंस्टर की बुक आती है शॉम्स आउटलाइन की, वो भी आप यूज कर सकते हो, इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, अगर आप इसके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लो तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, और उसकी एक्सरसाइजेस भी दी हैं, एक्सरसाइजेस में आपको सॉल्यूशन तो नहीं दिया एक्सरसाइजेस का, लेकिन हाँ आंसर की दे रखी है। तो ये शॉम्स आउटलाइन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की जो बुक आती है, ये काफी अच्छी बुक है। तो बहुत से बच्चे, अब जो मैं बुक का नाम लेने जा रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है,
काफ़ी फेमस बुक है। डेविड जे ग्रिफिथ्स की जो हमारी बुक आती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी वो हाई हो जाती है, तो अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डेविड जे ग्रिफिथ्स को नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, तो और डीएस माथुर, डीसी पांडे और के तिवारी लेवल के पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ना चाहते हैं जो मिडिल लेवल है, तो उसके लिए शॉर्म्स आउटलाइन हमारी बेस्ट बुक होती है। एक डीसी पांडे कह रहे हैं, डेविड जी ग्रिफिथ्स की एक बुक आती है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये भी आपके लिए यूजफुल है। लेकिन ये जो मैंने बुक बताई है, चाहे ये बुक हो चाहे डीएस माथुर, आईआईटी जैम इससे हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में रिसर्च करनी है तो आपको डेविड जे ग्रिफिथ से जाना होगा। तो आजकल क्या बना दिया गया है कि डेविड जे ग्रिफिथ को पढ़ना कंपलसरी है, कोई कंपलसरी है, अगर कोई किताब को भी खोल के ना देखे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी कि मतलब अगर 20 मार्क्स की अगर एमटी आएगी, गारंटी इस बात की आप बिना डेविड जे ग्रिफिथ पढ़ के जाके 20 मार्क्स का करने की आपके अंदर कैपेसिटी हो सकती है। तो इन किताबों के चक्कर में ना पड़िए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है, छोटे से स्टार्ट करिए, डीसी पांडे से, के तिवारी से, शॉर्म्स आउटलाइन, 3 किताबों में बहुत है। जब ये भी लग जाए तो ये तो 2021 जो अभी एग्जाम आना है 5 महीने बाद, इनके लिए तो अभी मुश्किल नहीं है। 2022 वाले जब ये स्टेप बाय स्टेप बुक्स लगा लें तो वो उनके पास अगर टाइम हो तो वो डेविड जे ग्रिफिथ पर जा सकते, कोई मना ही नहीं मेरी तरफ से। ऑल क्लियर एवरीवन? तो अब इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं? ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ये हमारा आईआईटी जैम का एक टॉपिक है, 7 टॉपिक होते हैं उसमें, तो एक टॉपिक हमारा ये है। तो ऑसिलेशन ऑफ वेव्स के लिए एक बुक आती है एनके बजाज की, आप वो ले सकते हैं। ऑप्टिक्स के लिए, ऑसिलेशन वेव्स के लिए एनके बजाज की एक बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। ऑप्टिक्स के लिए एक बुक आती है अजय घटक की, ठीक है, थोड़ी सी एडवांस होती है, लेकिन अगर आप एक इजी वे में कोई बुक चाहते हो सिंपल लैंग्वेज में, तो ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की आती है, ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की एक बुक आती है, वो आप ले लो, वो अल्टीमेट बुक है, बेस्ट बुक है। तो उसके लिए ये हमारी, तो ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की हमारी ऑप्टिक्स की, ये भी अगेन एस-चांद पब्लिकेशन, और ये मतलब एस-चांद पब्लिकेशन की जो किताबें होती हैं नाम से भी फेमस हैं कुछ किताबें, जैसे ब्रिज डीएस माथुर हो गई, के तिवारी हो गई, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता ये एस-चांद पब्लिकेशन की बुक है। तो ये हमारी फेमस किताबें, बुक्स हैं, इंजीनियरिंग लेवल में भी हमारी फेमस बुक हैं, ये सभी के लिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें, ठीक है। तो ये ऑप्टिक्स की आप जो है ले सकते हो, ऑप्टिक्स इससे पढ़ सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले मैंने जनरल बुक से स्टार्ट करी थी आज अपनी कन्वर्सेशन, तो उसमें मैंने प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। अब मैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो आप कहाँ से पढ़ो, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन वेव्स के लिए आप एनके बजाज ले सकते हो, ऑप्टिक्स के लिए आप अजय घटक भी ले सकते हो, अदरवाइज ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम भी बेस्ट है, अल्टीमेट है। अगर ये ले लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी, अजय घटक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑसिलेशन वेव्स ऑप्टिक्स का हमारा 85% हमारा क्या होता है, सिलेबस कवर हो जाता है 12th में। तो उसके लिए अगर आप जेई लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हो, आईटी जेई लेवल के, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है एवरीवन? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स हो गया। अब हम लोग एक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा टॉपिक होता है। साइड में एक छोटी सी लाइन लिखी होगी इसी सिलेबस में, नीचे हमारी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स नाम से, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की लिए। तो उसके लिए आपको क्या कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप एक काम कर सकते हो, ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम, अगेन ब्रिजलाल एंड थर्मोडायनेमिक्स सुब्रमण्यम, ठीक है। एक थर्मल फिजिक्स की बुक आती है गर्ग बंसल घोष की, दोनों में से जो चाहो ले लो, बेस्ट बुक है दोनों और बहुत ही अच्छी किताबें। तो अभी मेरे पास ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम है, तो आप जो है इससे ले सकते हो ये बुक, ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, या गर्ग बंसल घोष, दोनों में से कोई एक ले लो, काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं ना, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, वैसे तो आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑलमोस्ट जो है कवर हो जाएगा यही सब बुक्स में, जो एस-चांद पब्लिकेशंस की बुक है,
लेकिन फिर भी अगर कोई IIT जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं एस चांद पब्लिकेशन की बुक में ही हो जाएगा। लेकिन कोई जेस्ट और TIFR जैसे एग्जाम में अपेयर होना चाहता है तो वो RK पठारिया की जो एक बुक आती है स्टैटिस्टिकल की, वो भी प्रीफर कर सकता है। लेकिन इतनी ज़्यादा एडवांस हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेट के लिए यूज़फुल है, अभी हमारे जैम लेवल के लिए वो इतनी काम की नहीं है। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो पहले लेवल को, कंपटीशन के लेवल को समझिए कि क्या पूछा जाता है, हमारा क्या लेवल है IIT जैम का और नेट गेट का। तो हमें JEE लेवल का भी नहीं लगाना और नेट गेट का भी नहीं, हमें अपने IIT जैम को देखना है कि IIT जैम में हम मैक्सिमम कितना है स्कोर किन किताबों से पढ़कर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको अपना फायदा देखना है। ऑल क्लियर? तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए काफ़ी किताबें आती हैं जिसमें आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। तो एक आती है पुरी एंड बब्बर की आती है, RK पुरी एंड VK बब्बर की एक बुक आती है, तो आप वो भी ले सकते हो। एक SO पिल्लई की आती है, वो भी ले सकते हो आप। एक MA वहाब की आती है, वो भी ले सकते हो। मेरी तरफ से अगर आप पूछो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पुरी एंड बब्बर ले लो तो IIT जैम का पूरा कवर हो जाएगा। छोटी सी किताब होती है, देखने में डर भी नहीं लगेगा कि आराम से हो जाएगी। ये है पुरी बब्बर की किताब, छोटी सी एकदम किताब है, अगेन एस चांद पब्लिकेशन। तो एस चांद पब्लिकेशन अल्टीमेट किताब है। कोई भी आपको बताता है पुरी एंड बब्बर, तो देखो इतनी किताबें बताई गई, लोगों ने आपको इंडिविजुअल किताबों के नाम बताएंगे, DS माथुर, के तिवारी और ये, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको एक रास्ता बता दिया, एक मूल मंत्र बता दिया है, एस चांद। बस एस चांद पब्लिकेशन की जो भी BSc की किताबें आती हैं उठा लो, बंडल एक 10-12 किताबों का, सब उसी में हो जाएंगी और सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान, और किसी टॉपिक में अगर कुछ कमी लग रही है तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इन फ्यूचर अगर आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कुछ करना चाहते हो, कुछ पढ़ते रहना चाहते हो आगे, और काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें आप देखना चाहते हो, इन फ्यूचर के लिए अगर कोई बुक भी चाहते हो कि IIT जैम भी कवर हो जाए और इन फ्यूचर के लिए भी हमारे पास कोई बुक ऐसी यूजफुल हो जाए, ये तो हमारी काम नहीं आएगी, BSc के बाद इसका काम खत्म, IIT जैम के बाद। लेकिन तो उसके लिए SO पिल्लई हमारी बेस्ट है। चार्ल्स किटल भी आती है, वो हमारे काम की नहीं ना, IIT जैम का उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो MA वहाब को मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं पुरी बब्बर और SO पिल्लई में किसी एक को प्रीफर करता हूँ। तो आप SO पिल्लई भी ले सकते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की SO पिल्लई, ये भी एक बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें देखिए पुरी बब्बर देखी तो इसकी मोटान देखिए, तो काफ़ी मोटी किताब है, बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट है, सुपर कंडक्टिविटी, थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और बहुत कुछ है। मतलब गजब की बुक एक है, इसमें बहुत नॉलेजेबल बुक है और बहुत अच्छा लगता है, मैं भी इसको पढ़ता हूँ। ये बुक जो है मैंने पुरी बब्बर से ज़्यादा मतलब यही पढ़ी है। पुरी बब्बर को तो मैंने बस ऐसे ही देखा है, पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कुछ देख लिया बस, अदरवाइज दिस इज माई फेवरेट बुक। अगर कोई मुझसे पूछे आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, तो मैं कहूँगा SO पिल्लई इज माई फेवरेट बुक। मुझे सबसे ज़्यादा इसी बुक से लगाव रहा BSc और MSc में, क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स से ही मैंने स्पेशलाइजेशन से ही कंडेंस मैटर फिजिक्स से मैंने अपनी MSc की, तो मुझे इस बुक से सबसे ज़्यादा ही लगाव रहा कंडेंस मैटर फिजिक्स से। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं एक टॉपिक के लिए जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं बस एक किताब का नाम लूंगा जिसमें आपका पूरा IIT जैम मोर देन इनफ हो जाए, सब कुछ कवर हो जाए, कुछ ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए एक ही बुक का मैं नाम लेना चाहूँगा, VK मेहता। आपको भी बताई गई होगी, किसी ना किसी ने आपको ये कहा होगा कि VK मेहता से पढ़ लो। ठीक है, VK मेहता एंड सेकंड नेम इज रोहित मेहता, तो मेहता एंड मेहता की ये जो आती है बुक, VK मेहता, रोहित मेहता, तो अगर आप VK मेहता भी कह दोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो समझ जाएगा। अगेन एस चांद। ठीक है, तो एस चांद पब्लिकेशन की किताबें जो हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती हैं, आप ले सकते हो। BSc के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी इसमें कवर हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यस इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉडर्न फिजिक्स। यस, तो मॉडर्न फिजिक्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। क्यों? मॉडर्न फिजिक्स में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में जो हमारे आता है सिलेबस में, जो हमारे है वो STR है, यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और हमारे में क्वांटम है, क्वांटम मैकेनिक्स, और इसके साथ साथ हमारा और एटॉमिक मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर वगैरह भी हमारा इसमें आता है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स भी हमारे इसमें आती है। तो आप क्या कर सकते हो, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए मैं पहले एक बुक आपको बताऊं, तो आप क्या कर सकते हो, एटॉमिक एंड, एक पीटर जे नोलान की बुक आती है, PDF आपको मिल जाएगी, उसमें 6 या 7 चैप्टर होते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत ही कलरफुल, एकदम बेहतरीन अंदाज में लिखी गई है बुक, और बहुत ही ज़्यादा है। रिलेटिविटी भी इवन उसमें मिल जाएगी, और एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स भी उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो वो एक अच्छी किताब है, जब उसको पढ़ोगे आप, उसके न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। एटॉमिक न्यूक्लियर में इतना पसीना बहाने की जरूरत नहीं ना, 12th के टॉपिक हैं, तो 12th के टॉपिक के लिए आप अपने 12th लेवल की बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं ना।
रिलेटिविटी क्योंकि हमारा 12th का नहीं है, बीएससी का टॉपिक है, बीएससी में पहली बार पढ़ते हो, तो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स हो। तो मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग अगर इन जनरल बात करें कि मॉडर्न फिजिक्स हमको कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो मॉडर्न फिजिक्स आपको आर्थर, आंख बंद करके आर्थर बाइजर से पढ़नी चाहिए, मतलब अल्टीमेट किताब है आर्थर बाइजर से। तो इससे आपका बीएससी में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। आर्थर बाइजर से आप पढ़ सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ, रिलेटिविटी इसी में कवर हो जाएगी ऑलमोस्ट। अब मैं बात करने वाला हूँ आर्थर बाइजर के बाद अब मैं क्वांटम मैकेनिक्स पर आता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्या करें। आर्थर बाइजर की पहले मैं बुक दिखा दूँ, तो दिस इज द आर्थर बाइजर की बुक, तो ये आप ले सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स की आर्थर बाइजर। ओके फाइन। तो अब मैं बात करूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मैं बात करूँ तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो ठीक है कभी पढ़ा जाए, तो एस सी वर्मा सर की क्वांटम मैकेनिक्स आती है, तो उसे भी आप यूज कर सकते हो, क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर सकते हो एस सी वर्मा सर की पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडर्न फिजिक्स जो आर्थर बाइजर की, उसमें सारी चीजें हो जाएंगी, क्वांटम मैकेनिक्स का सारा पार्ट कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अंदाज एस सी वर्मा सर का, उसके हिसाब से उन्होंने जो है एक्सप्लेन करा चीजों को, तो पढ़ सकते हो। लेकिन ये बुक बहुत ज्यादा बीएससी में यूजफुल नहीं है, एक अ काइंड ऑफ नॉलेजेबल बुक आप कह सकते हो। तो हमको तो आईआईटी जैम का अपना एग्जाम देना, हमें अपने फोकस से नहीं हटना है। फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो किताबें मैं बता रहा हूँ। जेटली के कुछ चैप्टर, शुरुआत के 3-4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, एग्जाम्पल उसके कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, एक्सीलेंसी आ जाएगी। अदरवाइज नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत ये नहीं है, आर्थर बाइजर पढ़िए। जेटली और अरहुल दास की एक आती है क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स के लिए बुक आती है, तो उसे आप पढ़ सकते हो। ये हमारी बुक्स जो है काफी अच्छी है। तो दोनों जेटली और अरहुल दास मेरे पास रखी हुई है, लेकिन वो प्रिंटेड फॉर्म में, पीडीएफ को प्रिंट करा के, मतलब वैसे बुक के फॉर्म में नहीं है, तो मैंने इसलिए नहीं शो करा। लेकिन अरहुल दास बहुत ही अच्छी, इसके भी शुरुआत के 4 चैप्टर के एग्जाम्पल, मतलब सॉल्व क्वेश्चन होते हैं, वो पूरे के पूरे हर चैप्टर में 40-40, 50-50 क्वेश्चन है, सब लगा डालो, 200-300 क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स में आपको मास्टर बना देंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अरहुल दास के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, जेटली के एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। जेटली, ग्रिफिथ, ये इन किताबों के बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना लॉस नहीं करना है। बाकी चीजों को हमें क्या, हमें एनालिसिस के हिसाब से पढ़ना रहेगा कि भाई क्या ज्यादा पूछा जाता है, क्या है कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स कैसे लिए हैं, या कोई ऐसी बुक जो इजी हो और पढ़ के हम तब भी कर ले जाएं, तो हमको उन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी बुक्स की जो मैंने बताई है, शुरुआत में मैंने जो जनरल बुक्स बताई थी वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हैं, और जनरल बुक्स जो मैंने बताई हैं वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हैं, और जो इंडिविजुअल बुक्स में मैंने बताई हैं हर टॉपिक वाइज, ठीक है, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज जो मैंने बुक्स बताई हैं वो मैंने बताई हैं कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, रीडिंग करनी बीएससी में। देखो अगर तुम मुझसे इसी वीडियो में मैं थोड़ी सी एनालिसिस कर दूं, आप लोगों के प्लानिंग की बात कर दूं कि आईआईटीएम के पेपर को कैसे देना है, सिंपल सी मैं एक प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे बच्चे उम्मीद करते हैं कि देखेंगे इस वीडियो को तो यूजफुल होगा उनके लिए। आईआईटी जैम में देखो बीएससी ऑलमोस्ट पढ़कर आते हो, सभी लोग पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट सब लोगों का पढ़ा होता है, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन नहीं आती है, यानी कि उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, यानी कि न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। तो अगर ये जो मैंने इंडिविजुअल किताबों का नाम लिया, अगर इनमें से कोई सी भी ना लो आप, शुरुआत में जो जनरल बुक्स बताई मैंने 6-7, अगर उनको ही ले लो तो उससे ही हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो उनको अब लेनी पड़ेगी, बिना पढ़े तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। एटलीस्ट अगर मैं 1D ऑसिलेटर की बात करूं, तो 1D ऑसिलेटर की थ्योरी जब नहीं पढ़ी आपने, उसको रीड ही नहीं किया ये क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो आप उसका न्यूमेरिकल कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगा लोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वैसे ऑलमोस्ट बीएससी थर्ड ईयर में जब आप आईआईटी जैम का एग्जाम दोगे, तो थर्ड ईयर तक की 3 साल की फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम देकर ही आप आईआईटी जैम पहुंचोगे थर्ड ईयर में, तो ऑलमोस्ट चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही है, ठीक है। तो उस पर बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं भागना चाहिए, बच्चों को न्यूमेरिकल की तरफ वो होना चाहिए कि, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट का बहुत जरूरी है, पढ़ना, समझना, सारी चीजों को करना। तो कॉन्सेप्ट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, न्यूमेरिकल में आज नहीं हुआ है तो पढ़ो, अदरवाइज जनरल बुक जो मैंने प्रैक्टिस की बताई है उससे हो जाएगा। एक छोटी सी बात मैं ऐड करूं, अदरवाइज मैं एक इंडिविजुअल वीडियो लाऊंगा जैम 2021 के एस्पायरेंट्स के लिए कि उनको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अभी मैं 2 बातें लेकर चल रहा हूं जैम 2021 और जैम 2022 के स्टूडेंट्स के लिए। देखो जिनको 2021 में देना है, अभी इसी साल एग्जाम देना है, 5 महीने रह गए, 5 महीने में वो क्या करें, वो कॉन्सेप्ट की जो इतनी बहुत सारी मैंने 10-15 किताबों की लिस्ट बनाई, सबको किनारे हटा दें, कोई जरूरत की किताब नहीं ना। शुरुआत में सिर्फ जनरल बुक्स जो मैंने बताई है प्रैक्टिस के लिए, एस.सी. वर्मा बताई थी मैंने, एस चांद पब्लिकेशन की कंबाइंड वाली बताई थी, ठीक है। संवेदना की एक बुक बताई थी, अरिहंत की आईआईटी जेई की बताई थी, अरिहंत की आईआईटी जैम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताई थी। उतनी किताबें
मोर देन इनफ है। कट ऑफ भी निकल सकता है, एनआईटी भी जा सकते हो, कट ऑफ भी निकल सकता है, एनआईटी भी जा सकते हो, आईआईटी भी जा सकते हो, लेकिन करनी पड़ेगी मेहनत जबरदस्त। तो उन्हीं बुक्स पर फोकस करो। जैन 2022 वालों के लिए क्या है, क्योंकि अभी उनको बीएससी भी करना है अपना, तो बीएससी के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा ना। तो अभी से इन किताबों को पढ़ना चालू कर दो अच्छे से। ये माइंड में मोटिव रखे कि हमको आईआईटी जैम का एग्जाम देना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल हुई है, मतलब काम आई है। आधा घंटा अप्रोक्सीमेटली हो गया है। तो काफी लंबी ये वीडियो बन गई है, लेकिन बताना जरूरी था, एक्सप्लेन करना जरूरी था। तो मैंने ये एक्सप्लेन करा है। एक्चुअली में किताबों के बारे में अगर मैं कभी एक्सप्लेन करूं तो मुझको 1-2 घंटा लग जाएगा। एक एक बुक के बारे में मैं डिटेल में कितने चैप्टर हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ करता हूं। कभी मौका ऐसा लगा तो मैं अपने चैनल में लाइव आऊंगा, लेकिन अभी आज के लिए इतना यूजफुल है कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो DMOHDMUBSHIR@gmail.com, इस पर आप मुझको मेल कर सकते हो, मुझको मेल लिख सकते हो, या टेलीग्राम में आप मुझको मैसेज कर सकते हो @DMOHD मोहम्मद मुबश्शिर, MUBASHIR, मोहम्मद मुबश्शिर। ठीक है, दी मोहम्मद मुबश्शिर, इस पर आप मुझको मैसेज कर सकते हो। कुछ भी डिस्कशन करना है, आईआईटी जैन से रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है, तो आप मुझको कांटेक्ट में मेरे आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्लियर है? ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। जैसा बताया गया है उसी हिसाब से फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कम किताबें पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 10 किताबें पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा रखो, दिखाने के लिए रख दो घर में बुक शेल्फ में, उसका कोई फायदा नहीं है। आईआईटी जैम ऐसा नहीं निकलेगा। आईआईटी जैम एग्जामिनेशन निकलेगा। एक किताब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। अभी 2015-21 वालों के लिए एक ही मैं बात कहना चाहता हूं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन्हीं चीज़ों पर प्रैक्टिस करें मैक्सिमम, और कॉन्सेप्ट्स लर्न करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। रिपीटिव क्वेश्चन है उनको देखें, किस तरह के आईआईटी जैम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उससे लर्न करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी के साथ हम लोग जो है वीडियो को एंड कर रहे हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दें मुझको सपोर्ट करने के लिए, और अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो लोग और भी बच्चे से जो है हो जाए। तो बहुत जल्द हम लोग एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।